हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप श्री भगवत प्राप्ति अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 और 15 का हम आज अध्ययन करेंगे और उस विषय में आप सभी को ज्ञान दे भगवान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अनन्य चेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं दुर्लभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतसाः अचलित मन से सततः सदैव यह जो माम मुझे यानी कृष्ण को स्मरति स्मरण करता है नित्य सा नियमित रूप से, तस्य उस अहम मैं हूँ सुलभ सुलभ सरलता से। पार्थ हे पृथा पुत्र नित्य नियमित रूप से यह युक्ता लगे हुए योगिना भक्त के लिए। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अर्थात इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के विधियों का वर्णन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। आर्त, जिज्ञासु, अआर्थी तथा ज्ञानी। पिछले श्लोक में हमने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, जिसमें से एक आर्त, एक जिज्ञासु, एक अभ्यर्थी तथा एक ज्ञानी। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त जिसको और जिज्ञासु जो जानना चाहता है, अर्थार्थी जिससे अर्थ की कामना करता है और ज्ञानी जो बुद्धिमान होता है। मुक्ति की विभिन्न विधियों का वर्णन भी हुआ है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग है। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है, लेकिन इस लोक के शुद्ध भक्ति योग का वर्णन शब्द को सूचित करता है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। शुद्ध भक्ति योग वह है जिसमें ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण न हो। जैसे कि अनन्य चेतसा शब्द को सूचित होता है। भक्ति योग में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं हो। शुद्ध भक्त तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तारतम्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है।
उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, जो एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी और हठ योगी या अपना अपना स्वार्थ रखता है, वह पूर्ण भक्त में भगवान के प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं करता। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से भक्ति करता है और वह मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक श्वास पर अवतार, श्वांश तथा अवतार हैं तथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक के रूप में चुनकर उन्हें प्रेमा भक्ति में मगन रहता है, स्थिर रहता है और उनकी भक्ति करता है। अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोग अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है, जिसका शुभारंभ हरे कृष्ण जाप से किया जाता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसे ही पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है वे उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। जैसे कि वेदों में कहा गया है, कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैस व्रीणुते तेन लभ्यस्ते स आत्मा विश्रुणुते तनुम स्वाम। जिसमें पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली, उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह भी है कि देश तथा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि भक्त को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति में वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमां गतः। हरे कृष्ण गोविंद